बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सफाकियत। कोयटा से लाहौर जाने वाली बस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिर कत्ल। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, पंजाब से ताल्लुक रखने वालों को नीचे उतार कर गोलियों का निशाना बनाया। वाक़या लोरालाई में मुसाखेल कौमी शाहरा पर सराडाकई में पेश आया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान ने सराडाकई के अलावा कल्लात और मस्तूंग में भी हमले किए। तीनों मकामात पर फोर्सेस ने फौरी रिस्पॉन्स दिया। बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताक़ुब पर दहशत गर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। रियासत दुश्मन अनासर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसका जवाब सख्त, फैसला कुन और फौरी होगा। रियासत कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। अमन दुश्मनों के हाथों कई जिंदगियों का खात्मा, अपनों के लिए जिंदगी भर का गम। जहाँ बक तमाम अफराद के जस्ते खाकी आबाई इलाकों में पहुँचा दिए गए। दुनियापुर के 2 सगे भाई जाबिर और उस्मान सुपुर्द खाक दोनों बाप के जनाजे में शिरकत के लिए बलूचिस्तान से दुनियापुर आ रहे थे। खानेवाल का गुलाम सईद बीमार वालिद की अयादत के लिए आ रहा था। गुजरात का रिहायशी दुबई पलट 23 साल बिलावल नौकरी की तलाश में कोयटा गया, वापस नहीं आया। डीजी खान की मोहम्मद आसिफ की शादी को अभी सिर्फ 3 माह हुए थे। मोहम्मद इरफान, डीजी खान, साबिर हुसैन गुजरांवाला, मोहम्मद जुनैद लाहौर और मोहम्मद बिलावल का ताल्लुक अटक से था। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, निहत्ते शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करना बुज़दली और बर्बरियत की इंतहा है। इस खुली दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेगुनाह शहरियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। मोदी सरकार और भारतीय फौज में इख्तलाफात, इसहाक डार का बड़ा इंकशाफ। मलेशिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री जंगबंदी ठीक चल रही है, मगर भारत की सियासी क़यादत से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोनों ममालिक की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी। पहलगाम वाक़े पर भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के जवाब में जारियत की गई। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। भारत के 4 राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। जंग शुरू भी भारत ने की और ख़त्म भी उनकी दरख्वास्त पर हुई। मज़ीद बोले, अपने हिस्से की एक बूंद भी किसी को नहीं लेने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ऐसा किया तो ऐलान जंग तस्वर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मलेशियन वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। शफकत अली खान ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें एक चैलेंज हैं। दीगर मामलात के अलावा इस एक नुक्ते पर हम अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। भारत ने सामने से हमला किया तो शिकस्त खाई, अब छुप कर वार कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले कर रहे हैं। भारत ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज के जरिए शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में पंजाबियों को हदफ बनाकर नफरतें फैलाई जा रही हैं। TTP और BLA भारत की प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सियासी जमातें एक बयानी पर इकट्ठी हो जाएं तो जल्द ये जंग जीत जाएंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, नरेंद्र मोदी बगैर खारजा पॉलिसी जब चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े से पहले तैयार होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं हो सकती कि इसमें पाकिस्तानी फ़नकार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है।
क्रिकेट के बाद हॉकी में भी भारत का फसाद। कौमी हॉकी टीम एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा है। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बना दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ है। इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल और टीम को लाहक खतरात पर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशिया कप 27 अगस्त से भारत की रियासत बिहार में शेड्यूल है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी हलचल। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद शाह और दीगर की शिरकत। अकरम दुर्रानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद भी शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन की 52 नशिस्तें बनती हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। बातचीत कभी बंद नहीं होती। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में 5 सीटें निकाले। चीनी की बरामद और दरामद के घन चक्कर ने आवाम को चकरा कर रख दिया। हुकूमत और अफसरशाही का खेल आवाम की जेब पर भारी। चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल वाफर ज़ख़ीरा होने पर 5 लाख टन चीनी बरामद की गई। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया है। अवाम चीनी महंगी होने पर हुकूमत पर फट पड़े। गवर्नमेंट को कहते थे चीनी चोर चीनी चोर, अब इन्होंने क्या किया है? हुकूमत अक्सर कहती है कि चीनी जो सी है पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर उसको जनाब दोबारा मंगाया जाता है यहाँ। तो हमारे हुक्मरान जो है इनकी अपनी शुगर मिले हैं, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, अपनी मर्जी से ब्लैक करते हैं। आए रोज हुकूमत कोई ना कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है अवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए। इन्होंने खुद को नवाजना है, गरीब अवाम का किसी ने कोई ख्याल नहीं करना। गरीब अवाम तड़पती रहे। आइंदा जो सीज़न आ रहा है गन्ने का, उसको सस्ता खरीदने के लिए दोबारा फिर बाहर से चीनी मंगवाने के प्रोग्राम बन रहे हैं। किसानों को लूट लेते हैं, बाद में फिर कभी चीनी भेज देते हैं, कभी मंगवा लेते हैं। चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुगर मिल्स मालिकान की कारस्तानी है। चेयरमैन किसान बचाओ तहरीक चौधरी मोहम्मद यासीन बरहम का ये ड्रामा इस साल गन्ने को सस्ता खरीदने के लिए रचाया जा रहा है। हुकूमत माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। किसानों का किसी को ख्याल नहीं। चीनी की बढ़ती कीमत ने महंगाई की आंखें खोल दी। हफ्तावार बुनियादों पर शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन फ़ी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा। टमाटर की कीमत में 10 रुपये 56 पैसे फ़ी किलो इजाफा। प्याज 3 रुपये 34 पैसे, लहसुन 8 रुपये 44 पैसे फ़ी किलो महंगा। चीनी 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो महंगी। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल माश और केले भी महंगे हो गए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इनेक्शन, हर शोबे में माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आम इजलास का 7 दहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। चलो चलो लाहौर से रायवंड बरास्ता मोटरवे चलो। सेनेट कायमा कमेटी में 16 किलोमीटर तवील मोटरवे मंसूबे का इंकशाफ। कुर्रतुल ऐन मरी ने NHA हुकाम की ब्रीफिंग पर सवाल उठा दिया। कहा कि क्या आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं? हुकाम बोले मंसूबे की लागत सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि फिलहाल NHA जमीन का सर्वे कर रहा है। सानेहा सवात में गफलत के मुर्तकिब अफसरों और एहलकारों की निशानदही। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश। रिपोर्ट में कहा गया PDM और ज़िले इंतज़ामिया के एडवाइजरी पर सही मानों में अमल नहीं किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ करने की सिफारिश।
ट्रंप का 10% टैरिफ का ऐलान, मोदी सरकार परेशान। भारतीय वफूद की अमेरिका में आनियां जानियां लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर की जानिब से ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी दी गई। भारत में टैरिफ पर बेचैनी पाई गई है। भारतीय हुकूमत का एक और वफ्द वाशिंगटन भेजने का फैसला 10% टैरिफ से मुतालिक कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेगा।